जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी महाराज। अनंतम शुक्राना महाराज, आज के सत्संग के लिए और इतनी प्यारी प्यारी संगतों के साथ हमें हमेशा जोड़ने के लिए। संगत जी, हमेशा की तरह आज मल्टीलिंगुअल ग्लोबल सेवादार टीम आपके लिए महाराज की असीम प्यारी संगत नेहा जुनेजा आंटी जी को लेके आए हैं। नेहा आंटी, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो कृपया अपने आप को अनम्यूट कीजिए और अपना वीडियो ऑन करके सत्संग शेयर कीजिए। शुक्राना महाराज। जय गुरु जी। संगत जी, आंटी मेरी वॉइस क्लियर है? जय गुरु जी आंटी जी, इट्स वेरी क्लियर। जय गुरु जी। गुरु रूपी सात संगत को प्रणाम। मैं मल्टीलिंगुअल ग्लोबल सेवादार टीम का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ कि मुझे यहाँ पे बहुत सारे गुरु जी ने मौके दिए। अ, अपने सत्संग जिन्होंने भी शेयर करे उनकी थैंक्स गिविंग करवाई, और किसी ना किसी रूप में मुझे यहाँ जोड़े रखा गुरु जी ने। लेकिन यहाँ मेरा पहली बार ये सत्संग है, और आज मैं वही बोलूंगी जो महाराज सुनना चाहते हैं और अपनी प्यारी प्यारी संगतों को सुनाना चाहते हैं। अम, हम सब जानते हैं गुरु जी का समाधि मंत्र चल रहा है, और उन्होंने अपनी एक और बहुत ही प्यारी ब्लेस संगत को जस्ट समाधि मंत्र से एक मंथ पहले ही उम्र बख्शी है, जैसे कि गुरुजी अपने होते हुए करते थे। और मेरे को उन प्यारी संगत के हुक्म से, मतलब गुरुजी के हुक्म से उनके सत्संग शेयर करने को कहा गया है। गुरुजी ने बोला कि अपनी माँ दे सत्संग शेयर कर। मैंने बड़े मंदिर के गेट पे गुरुजी से पूछा था कि महाराज आप क्या सुनना चाहते हैं। तो महाराज ने यही सोची बख्शी कि अपनी माँ दे सत्संग शेयर कर। मुझे नहीं समझ में आया कहाँ पे शेयर करूं। तो जिस कैब से मैं गई थी वहां पे उन अंकल के साथ बातचीत शुरू हुई। मैंने पूछा, अंकल आप कब से जुड़े? उन्होंने बताया कि वो आनंदपुर को मानते थे, आनंदपुर कुटिया वाले, हम सब जानते हैं। तो मेरी मम्मी का भी पहला अनुभव वही था। मम्मी जब पहली बार सत्संग में गई हरिद्वार में, दीदी लेके गई थी उनको, तो गद्दी लगी। मम्मी को लगा कि इनके गुरुजी आएंगे, मैं दर्शन करूंगी, क्योंकि साधु संतों के परिवार से थी। और मेरी जो माँ है वो स्वयं आध्यात्मिकता की पराकाष्ठा है। उनसे जो भी जुड़ा हुआ है, एक एक संगत को गुरुजी उनके माध्यम से ब्लेस करते हैं। और ये हम बचपन से देखते आ रहे हैं। चाहे वो कोई सब्जी खरीदने वाला हो, चाहे वो कोई मिस्त्री मजदूर हो, चाहे वो कोई आईएएस ऑफिसर हो, चाहे वो कोई डॉक्टर हो। अम, मम्मी के जैसे अंग अंग में, उनकी ब्लड लाइन में ही आध्यात्मिकता है। तो ऐसी संगत को गुरुजी और उम्र क्यों नहीं बख्शेंगे। तो मम्मी जब पहली बार वहां गई सत्संग में, तो मम्मी ने कहा कि साईं बाबा को कि सब कुछ आप ही हो, और मैं यहाँ आई हूँ इनके गुरु के दर्शन करने। तो मैं उन्हें देखना चाहती हूँ, क्योंकि मम्मी जब भी ध्यान लगाती हैं तो मम्मी को बहुत सारे भगवानों ने दर्शन दिए हैं। तो मम्मी ने बोला, जैसे ही गुरु जी का स्वरूप आया, तो मम्मी ने देख के बोला मन में कि ये तो आनंदपुर वाले लग रहे हैं, कुटिया वाले। तो यहाँ से, मतलब उन अंकल की, कैब वाले अंकल की कुटिया वाली बात सुन के मेरा पहला सत्संग मम्मी का गुरुजी ने वहां शेयर करवाया।
फिर मुझे लगा मल्टीलिंगुअल पे करना चाहिए, और जब मेरी यहाँ बात हुई अंकल से, वासन अंकल से, तो वो भी हैरान हुए कि जब से मल्टीलिंगुअल बना है तुम जुड़ी हो, लेकिन तुम्हारा ही सत्संग नहीं हुआ। गुरु जी का हुक्म नहीं था। बहुत सारे सत्संग हैं मेरे, मेरे बच्चों के, मेरे पूरे परिवार के, मेरे भैया भाभी के, मेरी फ्रेंड्स के बहुत बड़े बड़े सत्संग हैं। और गुरु जी ने पहला सत्संग माँ का दिया है। मम्मी ने कहा कि ये तो आनंदपुर वाले लग रहे हैं। गुरु जी एक बाल रूप लेके 16 ईयर के बच्चे बन के मम्मी के पास आ गए और बोले कि की कहती है, मैं आनंदपुर वाला, मैं ते डुगरी वाला हाँ, आवेंगे डुगरी। मम्मी को जैसे ही ये बोला, मम्मी ने हाथ जोड़े, और अगस्त 2022 में मम्मी को पहली बार डुगरी बुला लिया गुरु जी ने। उस समय कुछ था, और बहुत ज्यादा रश था, बहुत गर्मी बहुत थी, ह्यूमिडिटी थी, बारिश भी हो नहीं रही थी, और बहुत अजीब सा मौसम था, भीड़ बहुत थी। तो जो डुगरी मंदिर गए हैं उन्हें पता होगा, ऊपर छोटी जगह हो जाती है और कई लोग फेंट हो रहे थे। तो उन्होंने बोला बुजुर्गों को और छोटे बच्चों वालों को ऊपर नहीं जाने देंगे। मम्मी को नीचे बैठना पड़ा, लेकिन मम्मी ने बोला कि मैं आपकी मिट्टी तक पहुंच गई हूँ, यही बहुत है मेरे लिए। इस उम्र में आप मिल गए, यही बहुत है, इतनी जल्दी आपने बुला भी लिया। तो जब मम्मी, हम लोग बाहर आ रहे थे हाथ पकड़ के, तो थोड़ा ऊपर जो रास्ता था थोड़ा सा, उसके ऊपर कारपेट था, थोड़ा उबड़ खाबड़ था। तो पता नहीं चला, जो कारपेट था वो नाली के ऊपर था, तो नाली में मम्मी का पैर चला गया। पैर जाते ही मम्मी का जो वाइट सलवार पहनी थी वो गंदा हो गया पहुंचा। तो सेवादार आए जल्दी जल्दी, और वहां गुरु जी के जल से, गुरु जी के जल प्रसाद से सेवादारों ने मम्मी के पैर धोए। तो ऐसे गुरु ने अपने पास बुलाया, मम्मी को ब्लेस किया। बड़े मंदिर बुलाते रहे, बहुत लगातार बुलाते रहे, कई बार तो डेली गई। ऐसे ही सबब बना देते हैं गुरु जी। और अब मैं फ्लैशबैक में जाती हूँ थोड़ा सा। मेरी मम्मी बचपन से ही बहुत आध्यात्मिक परिवार में रही। मेरी नानी वाणी से जुड़ी हुई थी, और मम्मी के जो मौसा जी थे उनको कबीर जी की उपाधि दी गई। निरंकारी कॉलोनी बसी उनके नाम से, और आज भी मतलब वहाँ कबीर जी का घर बोल दो तो वहां पहुंच जाते हैं। और मम्मी बताती हैं घर में बहुत साधु संत आते थे, और ये लोग बच्चे होते थे तो स्ट्रॉबेरी तोड़ के लाते थे कि घर में संत आने वाले हैं। और मेरी नानी क्या, हर संडे सत्संग होता था। तो हम बच्चों के लिए तो सत्संग, समोसा और चाय प्रसाद। तो हम लोग भी ऐसे ही जुड़ते गए। हम लोगों ने जो भी, कभी शिव भक्ति करी, कभी जो जो भगवान हमें अच्छे लगते गए, जिस जिस भगवान के साथ हमारी यात्रा थी, अलग अलग सोपान हमने पार किए सारे भाई बहनों ने। हमने बहुत बड़ा घर था, बहुत सारे अपने अपने मंदिर बनाए, अटारी थी वहां पे, जो जिसको हम परछत्ती बोलते हैं पंजाबी में ना, अ, टांड भी बोलते हैं मराठी में। उस पे हम लोग अपने अपने मंदिर बनाते थे अपने अपने भगवान के। लेकिन हमारी मम्मी ने हमें कभी मना नहीं किया कि तुम क्यों अलग अलग वो कर रहे हो। उन्होंने बस यही सिखाया, एके साधे सब सदे, कि एक के होके रहना है। मम्मी हर समय सिमरन करती रहती थी घर का काम करते हुए। हमारे पास में बहुत विशाल मंदिर था जहाँ बहुत दूर दूर से लोग आते थे, और बहुत सुंदर मंदिर था। जैसे यहाँ बिरला मंदिर है दिल्ली में, तो उसके पास ही हम रहते थे, हरि मंदिर के। वहां बहुत साधु संत आते थे, हम लोग जाते थे। मम्मी कभी नहीं गई कि मैं परिवार छोड़ के, बच्चे छोड़ के। तो जो जो चीजें, शिक्षाएं गुरु जी ने दी हैं कि घर का खाना खाओ, घर के, मम्मी खुद सिलवा के देती थी कपड़े टेलर को बिठा के। जितने दिन टेलर बैठता था उतने दिन मम्मी उसकी भी सेवा करती थी, कि कोई जीव हमारे घर आया है। हमारे घर चिड़िया बच्चे देती थी, मम्मी चूरी कूटती थी। मम्मी जहां जहां रही वहां सांप बहुत आए, सांप भी आए, नाग भी आए, पक्के घरों में रहे, कोठियों में रहे। लेकिन जहां जहां मम्मी होती थी वहां नाग जरूर आते थे। और सपने में भी मम्मी को पानी और नाग दिखाई देते थे।
तो मैंने किसी आंटी का सत्संग सुना था कि नाग का जोड़ा अ, उनको बोला गया था गुरुजी ने कि वहां शिवलिंग पे नाग नागिन का जोड़ा चढ़ा दो। फिर वो भी किया कि चलो ये सुनवाया है गुरुजी ने। लेकिन मम्मी को अब घर में ही कभी कभी दिखते हैं, होते नहीं है, बाकी सबको नहीं दिखते, मम्मी को दिखते हैं। मम्मी को ड्रीम दर्शन में भी गुरुजी ने बहुत कुछ दिखाया। कभी जागते जागते भी दिखाते हैं मम्मी को। जो हमने सुखमनी आंटी की बुक में पढ़ा है, उनके नाना जी के साथ जो भी अनुभव होते जा रहे थे, वो सारी चीजें मम्मी के साथ हुई। तो मैंने और मेरे बेटे ने ये पढ़ी और हमें वो चीजें समझ में आने लगी, तो हम ज्यादा से ज्यादा टाइम परिवार के बच्चे मम्मी के साथ बिताने लगे जब जब मौका मिलता है। अभी मेरी दीदी गई हुई थी मम्मी के पास। मम्मी एकदम से मतलब एक्टिव हैं, 86 ईयर की हैं, लेकिन बिस्तर पकड़ लिया उन्होंने। और जैसे उनके हाथ पैर ठंडे हो गए थे कुछ 11-12 मिनट के लिए। तो भाभी और मम्मी हाथ पैर मल रहे थे उनके। और थोड़ी देर बाद मम्मी जब लौटी तो मम्मी ने फिर बताया। और मम्मी के कि वहां बहुत बड़ा मंदिर था, मैं दर्शन के लिए जगह ढूंढ रही थी, बच्चे थे उनसे पूछ रही थी, फिर कुछ लड़कियां थी जो मेरा हाथ पकड़ के मुझे नीचे लेके आई हैं। और उसके बाद मम्मी के बहुत सिर में आवाज आने लगी कि ओम की आवाज बज रही है बहुत जोर जोर से। तो हम सब ने बोला कि मम्मी आपको ब्रह्मनाद सुनाई दे रहा है। मम्मी हमसे कहें कि मेरे कान से कान लगाओ, दीदी को बहुत कहती थी। तो दीदी ने कहा कि हमें थोड़ी सुनाई देगा, आपको सुनाई दे रहा है ये। और कभी ऐसा नहीं हुआ कि मम्मी ना उठी हो। तो मेरे ख्याल 6 या 7 दिन मम्मी लेटी रही, सिर्फ दूध पी रही थी, खाना पीना भी उनका छूट गया था। तो सबको लगा जैसे उनका टाइम आ गया है। और मेरे घर में रेनोवेशन करवा रहे थे गुरुजी, उनके हुक्म से ही सब चल रहा था। मैं सोच रही थी जाऊं कैसे। और दीदी मुझे कह रही थी कि तू प्रे मत करना मम्मी के लिए, उन्होंने सब देखा, जीते जी उनको गुरुजी ने हमेशा दर्शन दिए हैं। अरदास मत करना इनको छोड़ें या लेके जाएं। तो वो हमने अरदास नहीं करी थी। आ, लेकिन मैं जब फोन पे भी दीदी से बात करती थी तो भी मुझे जोर जोर से जो मम्मी के शरीर से बाद में आवाज आने लगी थी, वो सुनाई देने लग गई हम सबको। और मम्मी को ये वाला गाना बहुत पसंद है, अ, लग जा गले से। तो मम्मी कई बार हम लोगों भाई बहनों से भी कहती हैं कि वो गाना सुनवा दो मुझे। और वो कोई टीवी नहीं देखती, कुछ नहीं देखती। बुक्स पढ़ने का उन्हें शुरू से शौक था। तो कबीर जी, नामदेव जी, अभी जो हम शब्द सुन रहे थे, मम्मी को हर चीज एक 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 बाय हार्ट याद है। वो नॉर्मल बात करती ही नहीं है। हर बात में कोई ना कोई ज्ञान की बात, कोई ना कोई वाणी, कोई ना कोई तुक, दोहा, सवैये, छंद। तो ये सब सुन सुन के हम बड़े हुए। हम ही नहीं, हमारे खानदान में एंटायर, मेरे नानकों में, दादकों में जितनी भी लड़कियां थी, सबको मेरी माँ ने तराशा। जो जो हमारे घर रहने आया, मम्मी ने कुछ ना कुछ सिखाया, खाली नहीं बैठने दिया। सबके दिमाग में यही मम्मी ने डाला कि कम प्यारा होता है, चम नहीं प्यारा होता। और आज सब लड़कियां अपने अपने परिवार में जैसे गुरुजी चाहते हैं वैसे रह रही हैं, अपने घर वालों की सेवा करते हुए, अपने सास ससुर की सेवा करते हुए। और घर में किसी के धन हो ना हो, अन्न और वस्त्र की कभी कभी नहीं हुई, आए गए में बरकत रही। सबके घरों में बहुत बहुत अ, सुख शांति और खरी कमाई रही। तो ये सब मम्मी के आशीर्वाद से। मम्मी को कोई भी होता है, पहला कार्ड देने आता है, तो
अब नए बच्चे जो होते हैं वो हैरान होते हैं, जैसे किसी के पोते पोती का अपना वो लोग उनकी शादियां कार्ड देने आए, कि ऐसा कार्ड लेना भी हमने कभी नहीं देखा, कि लेने का भी तरीका होना चाहिए। क्योंकि मम्मी हर चीज को उसका भाणा समझ के लेती हैं। जो आज शब्द भी आया, तेरा भाणा मीठा लगे, व्याख्या शब्द भी जो आया, वो भी वैसा ही आया जो जो मम्मी कहती हैं। गली जोग ना होए, वो गुरुजी का प्यारा शब्द है, सब जानते हैं हम। मम्मी हमेशा यही कहती हैं, गल्ला नाल कुछ नहीं होना। जैसे गुरुजी कहते थे कि प्रैक्टिकल करना पड़ता है। तो जब सब लोग बातें करते हैं तो मम्मी अपना ध्यान में चली जाती हैं। मम्मी ने कभी भी अपना ध्यान इधर उधर विचलित नहीं किया। हम लोग घर में कोई गेस्ट आया हो, कुछ हो, थोड़ी देर मम्मी बैठ के चाहे वहीं बैठी होंगी, लेकिन वो अपनी दुनिया में चली जाती हैं। जैसे कि हमने परमहंस जी की बुक में भी पढ़ा कि भौतिक जगत में रहते हुए आध्यात्मिकता की अग्नि को प्रज्वलित रखना। और जब मम्मी के साथ ये समाधि वाला हुआ कि मम्मी गई ऊपर और वापस आई, तो साइंस सच्चरित्र में पढ़ा था तुरीय अवस्था, कि उस अवस्था में आके ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति होती है। जब गुरु आपको एक्टिवेट करता है तो वो अवस्था आ जाती है, तुरीय अवस्था। मुझे वो समझ में आया, दीदी को समझ में आया कि उनका दसम द्वार खुल गया है। घर में रेनोवेशन हो रहा था, गुरुजी ने मना कर दिया, नहीं जाना है अभी। और सबको लग रहा था कि जा क्यों नहीं रही हो। मेरी बेटी ने भी मुझे बहुत डांटा कि क्यों नहीं जा रही हो, माँ थोड़ी मिल जाएगी। लेकिन गुरुजी का हुक्म, गुरुजी ने मुझे 3 सत्संग उन्हीं दिनों में ऐसे सुनवाए। जब मन अच्छा नहीं होता है तो हम सत्संग की तरफ ही देखते हैं। और उसमें गौरी आंटी का भी सत्संग था, उनके सत्संग से मुझे बहुत मैसेज मिलते हैं। उसमें लाइफ एक्सटेंड करने के सत्संग थे, किसी की मदर इन लॉ को, किसी की मदर को, किसी की सिस्टर को, किसी की सिस्टर इन लॉ को। चाहे मैं कोई रील देख रही हूँ, चाहे मैं बड़े मंदिर से सुन रही हूँ कोई प्लेटफॉर्म, उसमें लाइफ एक्सटेंड के सत्संग थे। उसके बाद मम्मी एकदम ठीक हो गई। अभी रिसेंटली 24 तारीख को भोले अंकल के घर सत्संग था। उस दिन मेरे हस्बैंड की बरसी होती है। जब गुरुजी ने हुक्म दिया था सत्संग शेयर करना है, मुझे लगा मेरे बर्थडे पे करना है 19 तारीख को, वो गुरुजी ने मना कर दिया था। और फिर ऐसे लगा 24 को करना होगा, तो 24 को घर पे नहीं भी करवाया। मुझे लग रहा था शायद घर पे ही सत्संग करना है, जो गुरुजी सत्संग करने को कहते हैं। भोले अंकल के घर सत्संग में एक व्याख्या शब्द आया, उसमें समझ में आया सुन समाधि, कि शरीर में से आवाज आने लगती है, रोम रोम जो है ओम पुकारने लगता है। तो वो जो ध्वनि होती है वो ईश्वर की ध्वनि होती है। जो ब्रह्मांड में ओम है, वो एक एक रोम छिद्र से, जो भक्त होता है उसकी भक्ति इतनी परवान चढ़ जाती है कि उसके शरीर में से आवाज आने लगती है। तो मम्मी को सुन समाधि लगी होगी, जो कि मैं पहली बार प्लेटफॉर्म पे बता रही हूँ। मेरी अपने घर में भी किसी से बात नहीं हुई इस बारे में। ये संगत है इसलिए समझ पा रही है, और किसी और के साथ भी कुछ होगा तो उसको समझ आएगा, इसलिए शायद गुरुजी ने कहा होगा। और गुरुजी ने ऐसे ही नहीं कहा कि अपनी माँ दे सत्संग शेयर कर। एक दिन मुझे अर्ली मॉर्निंग बुला लिया गुरुजी ने। गेट पे खड़े थे। गेट पे हमको पता है कि कुछ प्रसाद नहीं होता है, दर्शन नहीं होते हैं। गेट पे खड़े हुए थे। मेरी एक और संगत है, उसके घर भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं। वहां गुरुजी ने एक ही चाय प्रसाद दिया। कभी भी हमको एक ग्लास में चाय प्रसाद नहीं मिलता है, डिस्पोजेबल में चाय प्रसाद था। क्योंकि वो प्रसाद जो होता है सेवादारों के लिए होता है मॉर्निंग में। तो उन्होंने बोला, अंकल ने, सेवादार अंकल ने, कि एक से ही ले लो आप लोग। और फिर बाद में एक रस भी दे दी।
तो वो आंटी को मैंने कहा कोई बात नहीं, हम लोग एक दूसरे का जूठा ले सकते हैं। फिर ड्राइवर अंकल को बोला, और वो ड्राइवर अंकल भी बहुत ब्लेस अंकल हैं। उनका थोड़े टाइम पहले ही उनकी वाइफ की डेथ हुई थी। उनकी वाइफ की डेथ को 40 दिन ही हुए थे। तो गुरुजी ने क्यों भेजा, बहुत कहा मुझे कि नहीं गाड़ी से ही जाना है। तो मुझे था किसी और को भी लेके जाऊं, ऐसे ही आंटी का ध्यान दिलाया। हम तीनों ने चाय प्रसाद ली। एक डॉगी आ गया छोटा सा, तो रस को डुबो के वो आंटी ने उसको दे दिया। ये 4 जनों का लंगर गुरुजी ने उस दिन करवाया। वहां पे गुरुजी ने कहा सत्संग कर। और मैं एकदम शॉक हो गई कि शायद घर पे बर्थडे आ रहा है मेरा इसलिए, या हस्बैंड की बरसी आ रही है इसलिए कह रहे हैं, घर रेनोवेट हो गया इसलिए कह रहे हैं। खुशी खुशी में आ गई। फिर एक बार और जब गए मंदिर, तो गेट पे ही गुरुजी ने बोला तोती किथों दी। तो मुझे बहुत अजीब लगा, मैंने कहा खोती किथों दी। गुरुजी बोलते हैं नहीं तोती, तोती बन जा। और वो चीज मुझे समझ में नहीं आई। पिछले 8 महीने से मुझे पैरट्स दिख रहे थे, अपनी छत पे भी दिख रहे थे। सीमा कुमार आंटी के यहाँ सत्संग था, मैं और मेरा बेटा वहां जा रहे थे, बेटा आया हुआ था तब। वहां 7 पैरट्स के बेबी दिखे उनके घर से ठीक पहले। उनके घर एक बार पैरट थीम का सत्संग करवाया था गुरुजी ने, तब मैं नहीं जा पाई थी। जब मेरे साथ बटरफ्लाई के सत्संग हो रहे थे, तब उनके थ्रू ही एक्सप्लेनेशन मिला था मुझे बटरफ्लाई का। तो अभी यहाँ एक सत्संग में उनको इनवाइट किया गया था। वहां उन्होंने कहा भी कि किस टाइप की संगत है, तो मैंने बोला सब बटरफ्लाई और पीकॉक वाला सुनना चाहते हैं। पर आंटी ने बातों बातों में कुछ सब लोगों के सवाल होते गए और तोते वाला सत्संग सुनाया। और मुझे आंसर मिला कि बोलना शुरू करो, स्पष्ट बात करनी है। बोलने का मतलब सत्संग शेयर करना है। अभी तक मैं सिर्फ सत्संग लिख रही थी, और लिखने से भी मुझे बहुत बरकत दी गुरुजी ने। मेरे जितने भी ब्लॉकेज थे, बैड एनर्जीज थी, घर में बहुत कुछ था, बहुत बड़े बड़े सत्संग करवाए हैं गुरुजी ने, जो कि मैंने लिखने शुरू करे। अब एक और सत्संग मम्मी का शेयर करती हूँ कि ये 24 अप्रैल 2022 की बात है। 4:24 हुए थे सुबह के। मैं बच्चों के पास कनाडा थी, और मैं भी थोड़ा भटक रही थी, अमृत छकना चाहती थी, बहुत हलचल थी जीवन में। बिल्कुल स्टकअप थे हम लोग सब। तो दीदी मम्मी को कहती रहती थी कि स्वरूप आपको मिला है, आप बड़ा करा लो, लगाओ। मम्मी नहीं लगाती थी स्वरूप। मम्मी ने अपने लॉकर में रख लिया था छोटा सा स्वरूप। और लॉकर एक दिन मम्मी ने खोला तो उसमें बहुत सारी नोटों की गड्डियां थी। फिर मम्मी ने भाई को बताया, और एक बड़ा स्वरूप घर में फ्रेम करके लगाया। मुझे जो सुबह 4:24 पे गुरुजी ने स्वप्न दर्शन दिए, उसमें गुरुजी ने व्हाइट चोला पहना था। और मैंने घड़ी देखी थी उसी समय उठते ही, इसलिए मेरे को ध्यान में आया। गुरुजी ने मेरे हस्बैंड दिखाए मेरे को, वो जूते पहन रहे हैं, उनके कपड़े वगैरह सब जो उनके पास थे वैसे कपड़े। और वो स्पोर्ट शूज पहनते थे, और सिर पे उन्होंने रुमाल बांधा हुआ है जैसे गुरुद्वारे में बांधते हैं। और जैसे हम किसी सत्संग के बाहर दीवार पकड़ के जूता पहनते हैं खड़े खड़े, वैसे जूता पहन रहे हैं। और अ, मुझे उन्होंने हल्के से ऐसे किया कि यू आर डूइंग क्वाइट वेल। और मुझे बहुत चीजों में गिल्टी फील होता था कि सब कुछ मैंने ही खराब करा है, सब कुछ मेरी वजह से ही हो रहा है, मैं ही कुछ नहीं कर पाई अपने परिवार के लिए। लेकिन गुरुजी ने ये दिखा दिया कि वो मेरे साथ है। और गुरुजी को ये भी पता था ये इतनी जिद्दी है, ये ऐसे नहीं मानेगी। गुरुजी ने मुझे कम से कम 17-18 बार बुलाया था। दिल्ली में रहते हुए मैं कभी भी नहीं गई। क्षमा करें मुझे गुरुजी, बहुत बहुत माफी मांगती हूँ इस बात की, और बहुत अफसोस होता है कि क्यों नहीं जुड़ी। और
कुछ भी रील आती थी तो भी मैं स्क्रॉल कर देती थी। तो उसके बाद में जैसे ही फिर मेरे को तो मैं इतनी खुश हो गई वो देख के ड्रीम। तो मुझे लगा कि दीदी तो शाम है, इस समय पता नहीं कहीं गई नहीं हो गुरुद्वारे या सत्संग। मम्मी को फोन किया कि मम्मी ऐसे ऐसे गुरुजी मेरे सपने में आए थे। तो मम्मी ने कहा कि कल वाइट चोले में हमने भी फ्रेम कराए हैं, और वो थोड़ी देर पहले ही भाई लेके आया है, मेरे रूम में लगाए हैं। तो मम्मी दीदी के थ्रू जुड़ी थी, मैं अपनी फ्रेंड के थ्रू जुड़ी थी, और मेरे बेटे को भी दीदी ने सत्संग सुना सुना के जोड़ा। तो फिर मम्मी ने जब दीदी को बोला, तो दीदी ने बोला कि मुझे तो पहले ही गुरुजी ने बता दिया कि तेरे पेके हो आया। तो ऐसे गुरुजी ने हम तीनों को अलग अलग चैनल से जोड़ा, और अभी भी जो भी स्वप्न दर्शन देते हैं मम्मी को वो साक्षात बता देते हैं पहले। और मैं मीनिंग पूछती हूँ तो कई बार मम्मी मीनिंग बता देती है, कई बार संगत के थ्रू गुरुजी आंसर दे देते हैं। तो ऐसे प्रेम पूर्वक इनके साथ यात्रा चल रही है। एक बार गुरुजी ने मम्मी को बोला, चरना दी सेवा कर, की पाठ कर दी रहती है। मम्मी बहुत बहुत पोथियां पढ़ती थी, बहुत पढ़ती थी। आइस का ऑपरेशन हो रखा था, और मम्मी को कोई चश्मा नहीं, कुछ नहीं। मम्मी ने जल प्रसाद डाल डाल के अपना चश्मा उतरवा लिया था। हम सब चश्मा लगाते हैं, मम्मी नहीं लगाती है। चरना दी सेवा कर, मम्मी बोली कि वे सेवा करा चरना दी। तो मम्मी दिल्ली से गई थी वापस बरेली, और वहां मम्मी ने बाहर देखा पेटियां पड़ी हैं, तो मम्मी ने भाई से पूछा ये क्या है। तो भाई का फोटोग्राफी का काम है, स्कूल के जो हम सब जानते हैं ग्रुप फोटोज बनते हैं, वो माउंटेड बोर्ड पे होते हैं। तो वो माउंट बोर्ड थे, और जो प्रिंटर था उसने गलती कर दी थी, बच्चों के नाम आगे पीछे कर दिए थे, क्लासेस आगे पीछे कर दी थी, तो वो सारा वेस्ट हो गया था माल। तो मम्मी को बहुत रोना आया कि काम नहीं था इतने टाइम तक, और अब काम आया है तो ये सारा खराब हो गया। तो मम्मी को कुछ समझ नहीं आया, थोड़े दिन पूछती रही गुरुजी से, चरना दी सेवा किवें करा। उसके बाद में अ, चरण स्वरूप साफ करना, चंदन लगाना, ये तो करती थी। उसके बाद में मम्मी को लगा कि ये सारे जो माउंटेड बोर्ड है ये ना गुरुजी के चरणों पे रख देती हूँ, वो अपने आप जाने इनका क्या करना है। तो उन्होंने जैसे ही रखा, वो एग्जैक्टली सेम नाप का था, बिल्कुल माउंटेड बोर्ड गुरुजी के चरण स्वरूप के जैसे ही था। तो मम्मी ने फिर भाई को बोला कि देख, तेरा ये काम गुरुजी ब्लेस करना चाहते हैं, तेरी क्रिएटिविटी को गुरुजी ब्लेस करना चाहते हैं, तो ये तू करा ला। और ये करते करते कि कब कराएगा ये वो, तो भाई को वो आगे वाले नहीं करके दे रहे थे जहां उसने काम दिया हुआ था। फिर जितने जितने आते गए ये लोग खुद ही लैमिनेट करते गए सब लोग। और सत्संग आया गुरुजी का बर्थडे मंथ का। वो जिस जिस के घर गए चरण, उन उनके अपने अपने सत्संग हुए, और उन्होंने मम्मी को भाभी को इनवाइट किया। अभी गुरपुरब के दिनों में अ, मम्मी को गुरुजी ने कहा चांदना कर। मम्मी को समझ नहीं आया कि क्या चांदना कर। तो 5 नवंबर 25 अभी पिछले साल ही, उस दिन देव दिवाली भी थी और गुरपुरब भी था। और हमने दिवाली करनी नहीं थी, तो ये था कि चलो दिया जला लेंगे, और बड़े मंदिर जाना ही है, बड़े मंदिर गए। तो दोपहर में बड़े मंदिर जाना था, और सुबह सुबह मुझे ड्रीम आता है कि एक बड़ी सी अगरबत्ती स्टिक है, उससे मैं पहले अगरबत्ती जलाई है और फिर दिया जलाया है, उससे मैं दिया जला रही हूँ। और दिए की जो लो है वो ऊपर तक ऐसे पॉइंट जैसे बन रहा है, प्रॉपर ऐसे जो शेप होती है लोटस की वैसे वाली शेप बन रही। और कोई बड़ी सी विंडो है साइड में, ब्लैक, बिल्कुल जेट ब्लैक। और उसमें वो जोत ऐसे जब
मैं कर रही हूँ तो मेरी शक्ल नहीं दिख रही, सिर्फ जोत दिख रही है उसमें। और मुझे इसका मीनिंग नहीं समझ में आया। फिर जब मम्मी से बात हुई कि कई बार ऐसा होता है मंदिर जाने से पहले मैं मम्मी को फोन कर लेती हूँ, उनका आशीर्वाद ले लेती हूँ। तो मम्मी को बताया तो मम्मी ने कहा मुझे ये बोला है गुरुजी ने चांदना कर, तो मुझे भी नहीं समझ में आया था। फिर दोपहर को गुरुजी ने बताया कि अ, मेरे छोटे स्वरूप, मतलब टेबल स्वरूप जो होते हैं, वो बच्चों को बांट, बच्चों के जीवन में चांदना कर। तो मम्मी को बच्चे भी नहीं समझ में आए थे कि बच्चे क्या करेंगे स्वरूप का। फिर गुरुजी ने बताया हमने टेबल पे रखेंगे, और 10th और 12th के बच्चों को ब्लेस किया। वो बांटे मम्मी ने। मम्मी का नाम पड़ गया है बरेली में गिफ्ट वाली आंटी। और कोई दादी बोलता है, कोई अपने घर ले जाता है, कोई मम्मी से मिलने आ जाता है थोड़े दिन में। लेकिन मेरी भाभी भी मम्मी को बहुत ही आध्यात्मिक परिवार से मिली है। मम्मी की मतलब एक्सटेंडेड फैमिली हुई, वो लोग भी बिल्कुल आध्यात्मिक लोग हैं, गुरु से जुड़े हुए हैं। अब तो सभी गुरु संगत है। लेकिन मेरी भाभी ने कभी उफ भी नहीं करी, कितने भी लोग आए घर में, कितना भी खाना बने, कुछ भी हो। घर में बच्चों को भी ब्लेस किया हुआ है, मेरी दोनों नीज को। आज हम देखते हैं कैसा समाज चल रहा है, कैसी कैसी चीजें हैं। गुरु को पता होता है किस समय कब जोड़ना है, उन्होंने पहले ही सबको जोड़ लिया। मेरे भाई को भी ब्लेस किया हुआ है गुरुजी ने। गुरुजी की खोज थी मेरे पापा को। मेरे पापा जीवन भर गुरु को खोजते रहे, भटकते रहे। जैसे हमने सुना परमहंस जी कितने गुरुओं के पास गए, लेकिन उनका आंतरिक संबंध नहीं बना गुरु से। वो उनका अपने गुरु से ही बना। ऐसे ही पापा का नहीं हुआ। और पापा के जाने के बाद हम सबको एकदम से गुरुजी मिले, जैसे कि वो हमें संभालने आ गए हों। और मेरे हस्बैंड के जाने के बाद मेरे पापा मेरे को बहुत दिखने लगे, मिलने लगे, फील होने लगे। और शब्द के थ्रू बार 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 वो आंसर देने लगे। और गुरु जी ने ये चाणना वाले सत्संग से ये बताया। गुरुपुरम में जब मैं बड़े मंदिर गई, एक आंटी ने हू बहू वही बातें कही। वॉशरूम में थी वो आंटी, पता नहीं कहाँ से आई, मैंने उनको जाते हुए नहीं देखा था। और मुझे आके उन्होंने जप्फी पाई। और आंतरिक दिव्य ज्योत के बारे में ही उन्होंने कहा कि इसको जलाए रखना। तो गुरु जी हमें नहीं पता किसके थ्रू, जो भी हमसे बुलवाते हैं वो हमारे थ्रू दूसरों को अपनी उपस्थिति दर्शाते हैं गुरु जी। वो जफ्फी पाना भी किसी संगत का, किसी अननोन संगत का, मेरे गुरु के सदके। गुरु जी को पता था आज देव दिवाली है, दिवाली तो मनाई नहीं है इन लोगों ने। तो गुरु जी प्यार बहुत देते हैं, हर जगह पे ठीक भी करते हैं। अब समझ में आता है जितने डोर क्लोज हुए, कितने लोग दूर हुए, फिर मिले, फिर। और संगत के साथ भी ऐसा ही हुआ हमारा। बहुत संगतें, बहुत प्यारी प्यारी संगतें मिली, बिछड़ी, फिर मिली। तो उन्हीं के हुक्म से है जो भी है। और हुक्म मानना भी मम्मी ने ही सिखाया। मम्मी हर समय, मतलब दुख में सुख में मम्मी ने शुक्राने करे। और दुख में शुक्राना करना हम सब जानते हैं बहुत मुश्किल होता है। लेकिन जब ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी में पढ़ा कि हमें अपने मन की अवस्था को ट्यून करना है, हम सब एनर्जी हैं। तो इमोशन क्या है, जो हमारे एनर्जी है जिस मोशन में जाती है वही हमारा मोशन इमोशन है। तो हमें नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी में जाना है। हंस बनना है, मधुमक्खी बनना है, मक्खी नहीं बनना है।
तो शहद वर्षा गुरुजी ने 31 2024 को दिखवाई। द्वारका में शहद वर्षा हुई, मुझे जाने का मौका मिला, और फिर उसके बाद वो चलता रहा दिमाग में कि शहद वर्षा क्यों करते हैं, क्यों करते हैं। फिर सीमा आंटी के सत्संग से कि गुरुजी हम सबको इकट्ठे रखना चाहते हैं, हम शिव के गण हैं जिनको हमने सुना है गुरुजी ने एक माला पिरोई है, तो कम से कम हम ऐसे बने कि हमें देख के दूसरा ऐसे बनना चाहे, गुरु के पास आना चाहे कि अच्छा गुरु संगत ऐसे होती है। और मेरे साथ भी यही हुआ। मेरी जिस फ्रेंड ने मुझे जोड़ा वो साईं संगत और मैं भी, हम दोनों सुबह सुबह मंगल स्नान बाबा के जाते थे और वहां भी बाद में खड़े होके बहुत देर अपना हाल बांटते थे। तो मुझे बहुत अजीब लगा जब वो गुरुजी की बातें करती थी कि तू कैसे वहां की तरफ चली गई। मेरी दीदी भी बहुत बाबा को मानने वाली थी, तो वो भी गुरुजी से जुड़ गई। तो मुझे लगता था ये लोग कैसे कर सकते हैं कि धोखा दे रहे हैं भगवान को। नहीं, उतनी अभी धुलाई हुई थी। तो ऐसे धीरे धीरे गुरुजी समझाते हैं क्यों ऐसा होता है, क्या होता है, क्यों धीरे धीरे हम चीजों को लर्न करते हैं, लेसन्स को, और तब आगे बढ़ते हैं, तब हमारी नेगेटिविटी दूर होती है, नहीं तो हम उसी में उलझे रहते हैं। और ये चांदना करना का मतलब, बार बार गुरुजी ने ये वाला शब्द सुनवाया, एक नूर ते सब जग उपजा। और वो इतना मतलब आत्मसात नहीं कर पाते, उसको व्यवहार में नहीं ला पाते हैं कि हम सबको एक समान समझे, सब में आपकी जोत समझ लें। इतना आसान नहीं है, मन से कुछ चीजें नहीं जाती हैं। वो गुरुजी ने लिखवा लिखवा के नेगेटिविटी दूर करवाई। दुख में शुक्राने करना माँ ने सिखाया था, जो हम भूल चुके थे बड़े होके, वो सिखवाए। एक शब्द आया, दीवा तेरा एक नाम दुख विच पाया तेल। तो वो दुख का टाइम चल रहा था, दीवे में किस चीज का तेल डालना है, तब समझ में आया था 3 साल पहले कि प्रार्थनाओं का तेल डालना है, सिमरन का तेल डालना है। अब गुरुजी ने समझाया कि शुक्राने का तेल डालना है। जब तुम बहुत दुख में हो, तब जितना अंदर से शुक्राना निकलता है वो हमारे रोम रोम से निकलता है। हमारी आंखें शुक्राना करती हैं, हमारी गूजबम शुक्राना करते हैं। और शुक्राना जो है हमारे मूड को शिफ्ट कर देता है, सुख की नींद आती है। बहुत बहुत कुछ हुआ, और शुक्राना करके गुरुजी सुला देते थे। ऐसे नींद आती थी कि सुबह उठ के गिल्ट भी होता था कि इतना सब हो रहा है और मैं आराम से सो रही हूँ। फिर उस नींद के ही शुक्राने करें कि चलो अच्छी नींद आ रही है। और चीजें धीरे 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 धीरे, जैसे एक शीशे को हम साफ कर लेते हैं, जैसे एक पानी के ग्लास को धीरे धीरे साफ किया जाता है कि उसके ऊपर साफ पानी पड़ता जाता है, तो ये सत्संग में बिठाना, शुक्राने करवाना, ये करते करते मुझे लगता था मैं कभी नहीं भूलूंगी, मेरा रोना निकल जाता था। शुक्राना शुरू करते ही, सत्संग शुरू करते ही एकदम से रोना आ जाता था। लेकिन अभी उस दिन 24 तारीख को भोले अंकल के घर सत्संग शेयर कर रही थी एक आंटी, और वो कह रही थी मैं नहीं कर पाऊंगी, नहीं कर पाऊंगी, और मैंने उन्हें बताया फिर कि मेरा भी यही हाल था, आप करोगे तो गुरुजी आपसे बुलवाएंगे। और वो यही चाह रहे हैं। व्याख्या शब्द में भी हम सुनते हैं कि जो शुक्राना नहीं करता वो ईश्वर की होंद को भूल जाता है और मन विकारी हो जाता है, और ये सच्ची बात है। हम शाम तक ही भूल जाते हैं वो चीज कि आज ये खुशी प्राप्त हुई थी। तो मम्मी ने धीरे धीरे अपना, उसका दिए हुए को, अपने भांडे को साफ किया, उसका भांडा मीठा समझ के जाना। और बहुत बड़े बड़े कष्ट आए कि कोई और औरत होती तो हिल जाती, लेकिन फिर उनको देख के मेरे को हिम्मत आई कि मैं किस माँ की बेटी हूँ, मेरे को कैसे बनना है, और मुझे जीवन में क्या करना है। मेरी मम्मी ने क्या करा, मेरी मम्मी ने सबको जोड़ा, तो मुझे भी जोड़ना है, मुझे भी शहद की मक्खी बनना है।
मुझे एबीसी नहीं करनी है। एबीसी का मतलब जो हमने समझा है, एक्यूज, ब्लेम और क्रिटिसाइज, किसी को भी। लेकिन मेरी माँ ने क्या समझाया, किसी वस्तु को भी, किसी व्यक्ति को भी, और किसी स्थान को भी। जब हम कहीं होते हैं तो हम उस जगह की बुराई कर रहे होते हैं, यहाँ गर्मी है, यहाँ सर्दी है, यहाँ का फर्श ऐसा है, यहाँ की छतें ऐसी हैं। और जब वो जगह चली जाती है, मतलब कोई भी चीज जब हमारे हाथ से चली जाती है, तब हम उस चीज के लिए रोते हैं। तो गुरुजी ने जो बोला कि बंदे बन जाओ, बंदे बन जाओ, इसीलिए बोला उन्होंने, जैसे हम बचपन में सुनते थे झाड़ू को पैर नहीं मारना, क्योंकि हम छोटे थे और हमें डरा डरा के ही चीजें सिखाई गई। पैर नहीं मारना, लक्ष्मी चली जाएगी। मतलब ये है कि हर चीज पैसे से आई है, उसकी कदर करनी है। गुरुजी ने भी यही सिखाया, जो चीज जहां की है, हर चीज एक घर चाहती है। तो चीजों का घर क्या होता है, यथास्थान। गुरुजी ने वही सिखाया, घर को अपने साफ करके रखना, उससे अच्छी एनर्जी होती है। अगर हम अमीर बनना चाहते हैं, हम पैसे चाहते हैं, लेकिन हमारे गरीब घर में गरीबी पसरी हो, चीजें फैलने का मतलब यही है कि हमें उनकी कदर नहीं है। जब तक हम चीजों की कदर नहीं करते, हम इंसानों की कदर नहीं करते। तो गुरुजी ने घर रेनोवेट करवा के पुरानी चीजें हटवाई, नई चीजें दिलवाई। पहले डर लगता था खर्चा करते हुए कि अरे खर्च हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। अब गुरु ने विश्वास दिलाया कि अपनी माँ को देख, वो कभी नहीं डरी। बहुत अथाह पैसा देखा मम्मी ने, लेकिन जब बिल्कुल कुछ नहीं था, तब भी उसके शुक्राने करे और उनके चेहरे पे भी शिकन नहीं आई बिल्कुल। और ईश्वर ने वो सुख शांति दी, वो शुक्राने करवाए, जो हर कोई कर भी नहीं सकता। ईश्वर खुद चल के उनके पास आ जाते हैं। तो आज मैं अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगी, बहुत लंबा सत्संग हो गया। मम्मी के और भी सत्संग हैं, क्या पता कभी मैं वहां हूं और उनके साथ वो सत्संग शेयर करूं। मम्मी की आई के ऑपरेशन का भी बहुत बड़ा सत्संग है, जो गुरुजी ने खुद करवाया। तो अभी मैं यही विश्राम करती हूँ। संगत जी, भूल चूक क्षमा करना। और मैं सबसे यही कहूंगी, जब तक माँ है तब तक जरूर मिले उससे जल्दी जल्दी। मुझे भी मेरे हस्बैंड ही सिखा के गए थे ये बातें। और बड़े होने के बाद बहुत ज्यादा लगती हैं, फिर जब कोई चला जाता है तो बहुत दुख होता है फिर। और जाना सब नहीं है। तो भगवान बहुत बहुत संगतों को मिलवाए मेरी माँ से, और वो भी लाभान्वित हों। और आध्यात्मिक उन्नति का भी मैं कुछ नहीं कह सकती उनकी, उन्होंने तो बहुत ही आध्यात्मिक उन्नति कर ली है। गुरुजी ने खुद ही उन्हें मना कर दिया है कि कोई पाठ करने की, कुछ करने की जरूरत नहीं है। मम्मी ने कहा, कहते हैं क्यों चिंता करती है, मम्मी ने कहा बच्चों के लिए। कहते हैं उन्होंने वास्ते था मैं हाँ ना। तो हम कितने ब्लेस हो गए उस चैनल से आके, कि जहाँ से हम आए हैं। तो बहुत बहुत शुक्राना, इस किस्मत का बहुत बहुत शुक्राना, इस वक्त का बहुत बहुत शुक्राना, इस घड़ी का बहुत बहुत शुक्राना। आज गुरुजी ने पता नहीं क्या बख्शना था माँ को, कि गुरुजी ने ये सत्संग करवाए और मेरे थ्रू करवाए। तो मुझे भी बहुत बहुत ब्लेस किया गुरुजी ने। गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। साथ संगत का बहुत बहुत शुक्राना, जो सुन रही हैं, जो बैठी हुई हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओवर टू यू सीमा आंटी। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना। आंटी, आपके सत्संग से आज सभी बैठी संगतों का बहुत मार्गदर्शन हुआ है। और जैसे आपने कहा, हमारी उन्नति होती है महाराज के सत्संग सुन के। शुक्राना महाराज। आइए संगत जी, अब हम महाराज से आज्ञा लेंगे। जस्ट गिव मी वन मोमेंट।